माताएं, बहनों तथा हमारे भाइयों, चर्चा चल रही है सुख क्या है। सुख एक आभास है हमारी ज्ञान और चेतना का। सुख दूध में छुपा हुआ मक्खन की तरह है, पर उसके लिए पुरुषार्थ की क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सुख का आभास हो सकता है। परंतु सुख केवल हमारी कल्पनाओं पर है। अगर किसी वृक्ष के खड़े रहने से हमें छांव मिलती है, आभास होता है छांव का, परंतु वृक्ष वही है, पर अगर उस पर पत्ते ना हो तो उस वृक्ष के नीचे बैठने से क्या होगा, गर्मी का आभास होगा। तो सुख और दुख ये हमारे ज्ञान पर अवलंबन होती है कि हम किसमें सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे तपस्या का मौसम चल रहा है, तो सोनल बहन, डोडिया परिवार के हमारे भाभी या फिर हमारे आदेश भाऊ, उनको सुख किस में मिल रहा है, तपस्या करके। तो सुख क्या है, एक आभास है। एक हमारे मन को जो अच्छा लगता है उसे हम सुख कहते हैं, और जो नहीं अच्छा लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दुख। मराठी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, कल भी बताया था आपको, सुखाचा आभास मायेच्या जगात, करू प्रभु सेवा आता, करू प्रभु सेवा। परमात्मा ने आगमों के माध्यम से सुख का वर्णन करते हुए हमारे सामने एक आगम रखा है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है सुख विपाक। अर्थात सुख कैसे प्राप्त होता है या उन राजकुमारों को सुख कैसे मिला, उसका एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर के माध्यम से हमारे सामने एक आगम दिया है। उसका नाम है सुख विपाक। आज हम उसकी दो पंक्तियां गाकर, दो पंक्तियों का स्वाध्याय कर बोलकर हम अपने इस सुख की चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। शमन भगवान श्री महावीर स्वामी की आज्ञा से, श्री सुधर्मा स्वामी की आज्ञा से सुखपाक पढ़ने की आज्ञा लेते हैं। तेणम कालीणम तेनम समेणम रायगिहे नामम नैरिय होता, रिदिथिमिये समिद्धि गुणशीलिये चैये सुहम्य अणगारे, समोसड़े जम्बू जाओ पजवा सम एवं वयासी जैनम बनते समनेनम जाओ संपत्तेनम। भगवान महावीर जाव संपत्तिनम सूर्यगणम अयमट्टे पणत्ते सूर्यगणम बनते समनेनम भगवया महावीरणम जाव संपत्तिनम कियट्टे पणत्ते तैणम से सौम्य अणगारे जम्बू अणगारे एवं वयासी एवं खलु जम्बू समनेनम भगवया महावीरणम जाव संपत्तिनम सूर्यगणम दस अज्जना पणत्ता तम जहा। भगवान ने जो फरमाया है सुखपाक सूत्र में, सुख क्या है, तो सुख क्या है उसके पहले हम सुख क्या है इस ज्ञान की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि सुख और दुख यह ज्ञान और विवेक की छोटी सी अनुभूति है। एक बार एक आद्य श्री शंकराचार्य को किसी ने पूछा कि आपको तो सभी चीज़ों का ज्ञान है, सभी न्याय दर्शन, सभी तर्क वितर्क का आपको ज्ञान है, आप तो ज्ञान के महासागर हो। क्या कहा, आप तो ज्ञान के महासागर हो, आपके पास में तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आपके पास में तो हर विषय का आपको क्या है, तर्क के साथ में, उदाहरण के साथ में ज्ञान है। तब उदार मना ज्ञानी शंकराचार्य ने फरमाया, कहा कि भाई ज्ञान एक समुद्र है, ज्ञान एक समुद्र है और केवल एक बूंद मैंने उसकी क्या की है, ग्रहण की है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है। यह क्या है, यह मेरा भ्रम है, यह कहने वाले का भ्रम है कि आप बहुत ज्ञानी हो। उसी समय नौका से विहार करते हुए एक व्यक्ति ने अपना जो
दंडासन था, वो पानी में डुबाया और कहा कि बताओ समुद्र में कितना पानी है। तब वो व्यक्ति कहता है कि इसकी क्या नहीं कर सकता हूँ, इसकी तुलना नहीं कर सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि समुद्र में कितना पानी है। तब आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि बस जिस तरह से समुद्र की बूंदों को गिनना नामुमकिन है, उसी तरह परमात्मा ने बताए हुए जिनवानी या ज्ञान का क्या करना, ज्ञान का तोलना मापना क्या है। एक छोटे से बालक की तरह अज्ञानता है। मैं माना कि तुम कहते हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, परंतु मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं तो बस उतना ही ज्ञानी हूँ कि जितना इस समुद्र से मैंने एक बूंद ही क्या करी है, ग्रहण करी है। कई बार कोई व्यक्तियों को अपने ज्ञान का क्या हो जाता है, अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार होता है, परंतु बात परमात्मा फरमाते हैं ज्ञान का अहंकार होता है, परंतु अहंकार का क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। एक बार एक राजा की धर्म सभा में एक विद्याधर आया और राजा से कहने लगा अपनी प्रसिद्धि लेने के लिए कि मुझे बहुत अनुमान शास्त्र का बहुत मुझे ज्ञान है, मैं बहुत अभ्यास कर चुका हूँ। विवेक और विनय की जो बुद्धि थी वो थोड़ी सी कम थी और कहने लगा कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे बहुत चीज़ों का ज्ञान है। तब राजा ने भी और राजा के जो राज्यसभा में जो बैठे हुए थे तंत्री मंत्री, उन्होंने सोचा कि इसको बहुमान करने से पहले हम इसकी क्या कर ले, परीक्षा कर ले, देख ले, आजमा ले कितना ज्ञान है। तब उसने कहा कि मैंने तर्कशास्त्र के ऊपर काफ़ी अभ्यास किया है, मैं वस्तुओं को बिना देखे तर्क के माध्यम से बता सकता हूँ कि वस्तु क्या है, कैसी है। तब राजा ने परीक्षा लेनी सोची, मुट्ठी बंद की और राजा ने कहा कि बताओ मेरे हाथ में क्या है। अगर इस धर्म सभा में अगर वो आ जाए और आप पूछो उन्हें कि क्या है, तो आपको भी क्या हो जाएगा, 1 मिनट के लिए पता ही नहीं चलेगा कि हाथ में क्या है, कागज है, पेन है, तिनका है, कुछ पता नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो उसी तरह उस राज्यसभा में वो व्यक्ति आह्वान करता है कि राजन, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैंने यहाँ पढ़ाई की है और मैं बता सकता हूँ बिना देखे कि क्या है, वस्तु क्या है, अनुमान से। तब राजन अपनी मुट्ठी बंद करता है और पूछता है कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। वो व्यक्ति पूछता है इसका रंग कौन सा है। तब राजा कहता है कि रंग काला है और मुंह पर सूंड जैसा कुछ है। तब सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अब ये व्यक्ति क्या बताएगा, उत्तर बताएगा। बहुत ज्ञानी दिख रहा है, बहुत अनुभवी दिख रहा है। तब वो जैसे कहता है कि राजन, यह अगर काली चीज़ है और इसके सर पर अगर सूंड जैसा है तो यह क्या है, हाथी है। क्या है, हाथी है। सारी प्रजा जो बैठी थी वो हंसने लगी, कैसी बातें कर रहे हैं। तब उसमें से जो एक अनुभवी व्यक्ति होता है वो कहता है कि भाई, विवेक और की बुद्धि न होने से तूने इसमें कह दिया कि इसमें हाथी है, परंतु तुझे अपने अनुमान शास्त्र से अनुमान लगाना चाहिए कि क्या हाथी मुट्ठी में बंद हो सकता है। मात्र काला होने से, मात्र सूंड के सर के ऊपर सूंड होने से, 4 पैर होने से कोई चीज़ हाथी तो नहीं होती है। तब उसे अपनी गलती का क्या हुआ, पश्चाताप हुआ कि मैंने सीखा तो बहुत कुछ है, परंतु मुझ में क्या नहीं, अभी तक विवेक की बुद्धि नहीं है। तो यह सुपाक सूत्र, यह परमात्मा की जो वाणी है, हमें यही सिखाती है कि अगर आपने ज्ञान के साथ में विनय की भी अगर आंख खोल दी तो आपको जिनवानी रूपी अमृत का क्या आएगा, सच्चा पान करना आएगा। परंतु उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञान के साथ में विनय की भी एक दृष्टि होना जरूरी है। केवल काला रंग और 4 पेन और सर पे अगर सूंड होने से मात्र मक्खी हाथी नहीं होती है, वो तो मक्खी होती है। परंतु इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
ज्ञान के साथ में, अनुमान के साथ में विवेक की भी बुद्धि सीखेंगे तो हमारा यहाँ पर भी कल्याण होगा, आपके भी कल्याण होगा। बोल भगवान श्री महावीर स्वामी की।